हेलो दोस्तों, आक्षी स्टडी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन हम करते हैं। चलिए जानिए ओगस्की के कुछ क्वेश्चन के बारे में। अगर आपने फर्स्ट नहीं देखा है ओगस्की के क्वेश्चन को तो ज़रूर देखें और सेकंड क्वेश्चन के बारे में चलिए जानें। विकास और सीखने के बीच संबंध की प्रकृति को लेव ओगस्की ने निम्नलिखित में से किसकी विशेषता के रूप में देखता है? पहला, यह प्रकृति में रेखीय है। दूसरा, सब प्रकृति में स्थिर है। तीसरा, सीखना अक्सर विकास से पहले होता है। चौथा, विकास अक्सर सीखने से पहले होता है। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, सीखना अक्सर विकास से पहले होता है। लेव ओगस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया किसके द्वारा मध्यस्थ होती है? पहला, सांस्कृतिक उपकरण। दूसरा, सांस्कृतिक विधाएं। तीसरा, सांस्कृतिक संकेतन। चौथा, सांस्कृतिक व्युत्पन्न। इसका आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक उपकरण। लेव ओगस्की के अनुसार निकटतम विकास क्षेत्र में विकास को इसके माध्यम से सुगम बनाया जा सकता है। सहयोगात्मक संवाद। दूसरा, अवलोकनात्मक अधिगम। तीसरा, परिवर्ती सोच। चौथा, व्याख्यात्मक शिक्षण। इसका आंसर हो जाएगा सहयोगात्मक संवाद। ओगस्की के अनुसार जब वयस्क बच्चे के प्रदर्शन के वर्तमान स्तर को बढ़ाने के लिए सामर्थ्य को समायोजित करते हैं तो इसे कहा जाता है खोज, सीखना, समेतपद विकास का क्षेत्र, मचान, अंतर्वैश्विकता। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, मचान। डैश के अनुसार बच्चों की सोच पर सामाजिक प्रक्रिया और सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना महत्वपूर्ण है। पहला, लॉरेंस कोहलबर्ग। दूसरा, जीन पियाजे। तीसरा, लेव ओगस्की। चौथा, अल्फ्रेड बंडूरा। इसका आंसर हो जाएगा लेव ओगस्की। लेव ओगस्की के अनुसार पहला, वयस्क और साथियों के साथ बातचीत के भाषा विकास को प्रभावित नहीं करती। दूसरा, भाषा का विकास मानव विचार की प्रकृति को बदल देता है। तीसरा, भाषा के विकास में सांस्कृतिक बहुत छोटी भूमिका निभाती है। चौथा, बच्चे भाषा अधिग्रहण उपकरण के माध्यम से भाषा सीखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, भाषा का विकास मानव विचार की प्रकृति को बदल देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार पर पियाजे और ओगस्की के विचारों का सही वर्णन करता है? पहला, ओगस्की के अनुसार विचार सबसे पहले उभरता है। पियाजे के अनुसार भाषा का विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। पियाजे के अनुसार सबसे पहले उभरता है। ओगस्की के अनुसार भाषा का विकास गहरा पड़ता है। तीसरा, दोनों विचार को बच्चे की भाषा उभरते हुए मानते हैं। चौथा, दोनों भाषा को बच्चे के विकास से पहले उभरती है। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, पियाजे के अनुसार विचार सबसे पहले उभरता है। ओगस्की के अनुसार भाषा विकास गहरा प्रभाव पड़ता है। ओगस्की के अनुसार समेतपद विकास का क्षेत्र नंबर 1, शिक्षक द्वारा दिए गए समर्थ को चिन्हित करने वाला क्षेत्र है। दूसरा, बच्चा स्वतंत्र रूप से और सहायता जो कर सकता है उनके बीच अंतर। तीसरा, बच्चे उसकी क्षमता को हासिल करने के लिए प्रदान की जाने वाली सहायता और मात्रा प्रकृति। चौथा, बच्चा स्वयं क्या कर सकता है जिसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता।
इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, बच्चा स्वतंत्र रूप से सहायता से जो कर सकता है उसके बीच का अंतर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वोगैस्की द्वारा प्रस्तावित विकास और सीखने के बीच के संबंध को सबसे अच्छा सारांशित करता है? नंबर 1, विकास सीखने से स्वतंत्र है। नंबर 2, विकास प्रक्रिया सीखने के पीछे है। तीसरा, विकास सीखने का प्रयास है। चौथा, सीखना और विकास समांतर प्रक्रिया है। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, विकास प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया से पीछे है। एक 5 साल की लड़की टी शर्ट मोड़ने की कोशिश करते हुए खुद से बात कर रही है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, जीन पियाजे इसे सामाजिक संपर्क के रूप में समझाएंगे, जबकि लेवेगस्की इसे अन्वेषण के रूप में समझाएंगे। नंबर दूसरा, जीन पियाजे लेवेगस्की इसे बच्चे द्वारा अपनी माँ की नकल करने की कोशिश के रूप में समझाएंगे। तीसरा, जीन पियाजे और लेवेगस्की इसे बच्चे के विचारों की अहम प्रकृति के रूप में समझाएंगे। चौथा, जीन पियाजे इसे अहम केंद्रीय भाषण के रूप में समझाएंगे, जबकि लेवेगस्की इसे निजी भाषण के माध्यम से अपने कार्यों को नियमित करने के बच्चे के प्रयास के रूप में समझाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा चौथा। एक शिक्षक के रूप में जो लेवेगस्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत में दृढ़ता में विश्वास करता है, आप अपने छात्रों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि पसंद करेंगे? तथ्य आधारित स्मरण प्रश्न। दूसरा, वस्तुनिष्ठ विकल्प बहुविकल्पीय प्रश्न। तीसरा, सहयोगात्मक परिवर्जन। चौथा, मानवीकृत परीक्षण। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, सहयोगात्मक परियोजनाएं। लेवेगस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिक कारण है मानसिक स्कीमा का समायोजन। दूसरा, उत्तेजन प्रतिक्रिया युग्मन। तीसरा, संतुलन। चौथा, सामाजिक संपर्क। इसका आंसर हो जाएगा चौथा, सामाजिक संपर्क। डैश में एक शिक्षक और दो से चार छात्र सहयोग समूह बनाते हैं और विषय वस्तु को बारी बारी से संवाद करते हैं। एक पाठ्यांश है। पारस्परिक शिक्षण का, दूसरा मचान का, तीसरा खोज सीखना का, तीसरा कर्मोद्देशी निर्देशन का। इसका आंसर हो जाएगा पारस्परिक शिक्षण। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लेवेगस्की द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक प्रस्तावित दी गई है? निर्देशात्मक मचान। दूसरा, शुद्धिकरण। तीसरा, संतुलन। चौथा, क्रमोदेशिक निर्देशन। इसका आंसर हो जाएगा पहला, निर्देशात्मक मचान। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना शुरू करने के लिए कलम, बाघ, पानी जैसे सार्थक शब्दों को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह शिक्षार्थी सीखने के किस सिद्धांत पर आधारित है? पहला, संचालक कंडीशनर। दूसरा, शास्त्रीय कंडीशनर। तीसरा, न्यूनीकरणवाद। चौथा, रचनावाद। इसका आंसर हो जाएगा रचनावाद। वीडियो अच्छी लगे तो आप सभी लाइक, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।